गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पता नहीं पर मैं पेपर लीकर का तुम्हारा सबसे फेवरेट भैया आज तुम्हारे लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जिसकी तुम्हें बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कोई टीचर नहीं बताएगा भाई तुम्हें ये चीज़। गारंटेड क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर के, और लॉन्ग आंसर को करने का तरीका दोनों बताऊंगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीखिए मेरे साथ इजीली। देखो सबसे पहले स्टेप्स तुम्हें क्या क्या लेने हैं लॉन्ग आंसर को शो करने के लिए। सबसे पहले एक बार जो भी है ना क्वेश्चन उसे समझ लो, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन चलाता हूँ, अपन उसे समझने के लिए ट्राई करते हैं। पहले एक बार स्टेप वाइज काम करेंगे। जैसे क्वेश्चन है क्या, बोथ द टेक्स्ट फॉर एनी गैगरी एंड द सरमन एट बनारस ग्रैपल विद द आइडिया ऑफ एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स आर फ्लीटिंग। देखो सबसे पहले इतना ही देखो क्या कह रही है। जो एनी गैगरी है और सरमन एट्स बनारस है, वो दोनों हमें क्या बताते हैं, वो दोनों हमें किसका आइडिया देते हैं, एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स का, बाहरी सुंदरता का। तो और ये बाहरी सुंदरता क्या है, ये धीरे धीरे कम होती जाती है। इसे एग्जामिन करो, इसकी सिमिलरिटीज। अब तुम्हें देखो मेनली क्या बताना है, एनी गैगरी और जो अपना चैप्टर है सरमन एट बनारस, ठीक है। दोनों की क्या बतानी है, मेनली कुछ भी नहीं, सिमिलरिटीज। और किस बारे में बतानी है, किस बारे में बतानी है तुम्हें सिमिलरिटीज, बताओ गाइस किस बारे में। देखो इस बारे में, किसे, ये सब्जेक्ट टू डीके। अब मतलब तुम बोलेगे भैया एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करो। देखो तुम्हारा मेन पॉइंट, की पॉइंट क्या रहेंगे, दोनों में क्या बताया है हमें, एक्सटर्नल अपीयरेंस आर फ्लीटिंग। जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो क्या होती है, फ्लीटिंग है। मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस धीरे धीरे क्या होती है, गायब होती जाती है। क्या होती है, गायब होती जाती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या लिख के आएंगे अपन, जो इनर ब्यूटी है ना, इनर ब्यूटी वो ज़्यादा बड़ी होती है किससे, फिजिकल ब्यूटी से। ज़्यादा बड़ी होती है किससे, फिजिकल ब्यूटी से। अब तुम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमें पहले, अब ये बोल रहे हैं एग्जाम्पल सिमिलरिटीज़, क्या बोल रहे हैं, सिमिलरिटीज़। पहले क्वेश्चन समझ में आया, अब तुम्हें एक बार मैं दिखाता हूँ अगली चीज़। अब देखते हैं हमारे स्टेप नंबर 2। जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन समझा दिया, दोनों का थीम मैंने जैसे यहाँ साइड में की पॉइंट लिखे थे ना, वैसे ही तुम्हें क्या करना है, अगर तुमने समरी पढ़ ली है तो तुम्हें क्या करना है, की पॉइंट्स दोनों के लिख लेने हैं, कॉपी के रफ पेज में लिख लेने हैं। फिर क्या है, आइडेंटिफाई करो की आइडिया को, और वो नेम करो किसका, मेन मैसेज का, किसके लिए, एनी गैगरी के लिए और सरमन बनारस के लिए। एनी गैगरी का मेन मैसेज क्या था कि जो उसके बाहर जो स्पीकर वहाँ का क्या कह रहा था एनी गैगरी को, कि जो लड़के हैं ना, लड़के जो लोग हैं वहाँ के मेंस है सारे, वो उसका एडमायर इसलिए करते हैं उसके येलो गोल्डन हेयर की वजह से, ना कि उसकी इनर ब्यूटी की वजह से। और सरमन एट बनारस के हमें की आइडिया क्या दिए, जो बुद्धा है, बुद्धा उन्होंने क्या बताया हमें सरमन एट बनारस में, बुद्धा ने हमें क्या बताया, बुद्धा ने हमें ये बताया कि डेथ क्या है, सबके लिए इक्वल है, कॉमन है। डेथ को कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। और जो उसकी मम्मी बोल रही थी ना, कीसा गौतमी, जो बच्चा मारा था, वो क्या बता रही थी कि मेरे बच्चे को दवाई की ज़रूरत है, ये जिंदा हो सकता है। पर हमारे जो कौन, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने क्या बताया, डेथ इज़ इनविटेबल। आई बात समझ में। अगला स्टेप है फाइंड सिमिलरिटीज। क्या, फाइंड सिमिलरिटीज। हाउ बोथ द टेक्स्ट हाईलाइट द आइडिया ऑफ आउटर ब्यूटी एंड मटेरियल। मैं तुम्हें बता चुका एक बार, सपोर्ट विद एग्जांपल एंड कंक्लूड क्लियरली। अब तो मैंने ये बता दिया स्टेप्स क्या क्या लेना है। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि एक क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करना है। आओ देखते हैं। वह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी है आ सकता है भाई, आएगा ही, क्या आ सकता है। एक बात सुनो, जब भी सबसे पहले तो लॉन्ग आंसर के अंदर तुम्हें क्या देना है, इंट्रोडक्शन, फिर क्या देनी है, मेन बॉडी, फिर क्या देना है, कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन तुम्हारा कहाँ से बनेगा, हमेशा क्वेश्चन में से बनेगा। जैसे इसे पढ़ो, बोथ एनी गैगरी, हम इंट्रोडक्शन क्या लिखते हैं, बोथ एनी गैगरी एंड सरमन एट बनारस ग्रैपल विद द एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स आर फ्लीटिंग एंड सब्जेक्ट टू डिके बिकॉज दे बोथ टेल अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस नॉट द इनर ब्यूटी। अब जैसे मैंने लिखा है कहीं पे पीछे वाली इसकी स्लाइड में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, देखना उसको क्या लिखा है मैंने। बोथ फॉर एनी गैगरी एंड सरमन एट बनारस फोकस ऑन द आइडिया ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी एंड वर्डली अटैचमेंट आर टेम्परेरी। तुम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। फिर देखो, अब तुम मैंने स्टेप के हिसाब से अगर तुम लोग चलो तो दूसरे पे क्या करना है, दोनों का कॉमन थीम लिखना है। क्या करना है, कॉमन थीम लिखना है। अब देखो पहले किसका थीम लिखा हमने, एनी गैगरी का। एनी गैगरी में पॉइंट हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं कि फिजिकल ब्यूटी है वो धीरे धीरे क्या होती है, फेड होती जाती है, मिटती जाती है। और सजेस्ट करता है हमें, जो स्पीकर है वो ये सजेस्ट करता है कि हमें प्यार करना चाहिए किससे, इनर सोल से, ना कि बाहर की अपीयरेंस से, फिजिकल ब्यूटी से। हमें उसने ये एम्फेसाइज किया है कि जो ओनली गॉड है ना, गॉड वही एक पर्सन है जो अंदर की अपनी अंदर वाली ब्यूटी है उससे क्या कर सकता है, प्यार कर सकता है।
है लुक्स से ज़्यादा। आई इतनी बात समझ में। अगला आता है हमारा, जैसे हम सरमानेट बनारस का एग्जाम्पल देते हैं। जो सरमानेट बनारस है ना, वो हमें टीचर्स करता है, बताता है ह्यूमन लाइफ के बारे में। क्या लाइफ है, क्या है लाइफ की ब्यूटी, क्या है वो टेम्परेरी है। लॉर्ड बुद्धा ने एक्सप्लेन किया है जो इस दुनिया में आता है ना, उसे मरना ही होता है। कि कोई भी बहुत ज़्यादा कोई भी रिलेशनशिप, पोसेशन एंड यूथ, क्या है यार, ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके हैं। क्या है, नहीं टिकते, क्या है, नहीं टिकते। आई बात समझ में। फिर लास्ट में हमने क्या कह दिया, कंक्लूजन दे दिया। दोनों ने हमें ये बताया है कि इनर वैल्यूज़ है वो ज़्यादा बड़ी होती है, सुपरफिशियल क्वालिटीज़ होती है कहाँ से, बाहर की वैल्यूज़ से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो है हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर लगता है भाई, इतना लॉन्ग आंसर करना, सुनो मेरी, बताया होगा तुम्हें समझ में। कुछ स्टेप्स है, एकदम ईजी है। पहले इंट्रोडक्शन दो, मेन बॉडी दो और कंक्लूजन दो। करने के लिए क्या, सबसे पहले कि तुम लोगों को क्वेश्चन समझना है। समझ के बाद में जो रफ कॉपी में, मतलब तुम्हारे पेपर की जो पीछे है ना, एक बार तुम्हें लिख लेना है कि दोनों की क्या क्या चीज़ें तुम्हें याद आ रही है थीम के अंदर। फिर उसको ही क्या करना है, डिफाइन करके लिख देना है। और आखिरी में दोनों के एक कॉमन पॉइंट को ही कंक्लूजन बना के चेप देना है। तुम्हारे 6 के 6 मार्क्स पक्के हैं, कोई कहीं भी नहीं काट सकता। बस स्पेलिंग मिस्टेक मत करना और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना। आई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एम्फसाइज दैट ट्रू फ्रीडम लाइज इन द लिबरेशन ऑफ नॉट जस्ट द ऑप्रेस्ड बट आल्सो ऑप्रेसर्स। नहीं आया समझ में, मुझे भी नहीं आया। अब ऐसे समझने के लिए तुम्हें, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तुम्हें ना मतलब बिल्कुल समझ में नहीं, सबको क्या करो, तोड़ तोड़ के पढ़ो उसको। क्या करो, तोड़ तोड़ के पढ़ो। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ने ये एम्फेसाइज किया है, जो सच्ची फ्रीडम होती है, जो रियल फ्रीडम होती है ना, वो लाया करती है किसके लिए, इक्वलिटी, लिबराइजेशन के। लिबराइजेशन मतलब इक्वलिटी के लिए, केवल जो ऑपरेस्ड के लिए नहीं, ऑपरेसर्स के लिए भी। इसमें जो ऑपरेस्ड है, ऑपरेसर्स है, दोनों को इक्वल राइट्स मिलते हैं। कम देखो, अब तुम्हें क्या है, जब ऐसे 2 पार्ट्स में है ना, सबसे पहले वाले का आंसर लिखना है। और आंसर किस लिखेंगे, कॉमन में। अब देखना इधर हमने क्या लिखा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला एक्सप्लेन दैट ट्रू फ्रीडम इज नॉट जस्ट लिबरेटिंग द ऑप्रेस्ड बट आल्सो फ्रीइंग द ऑप्रेसर्स फ्रॉम देयर हेट्रेड एंड प्रेजुडिसेस। मैंने क्या किया यहाँ पे, केवल हेट्रेड एंड प्रेजुडिस वर्ड चिपकाया है, और सारा क्या इनका चिपकाया है, क्वेश्चन का चिपकाया है। तुम्हें यार ना इंट्रोडक्शन में कितने मार्क्स मिलते हैं, 1.5 मार्क्स मिलते हैं। अगर तुम इंट्रोडक्शन भी सही लिख के आ गए ना, तुम्हारे 1.5 मार्क तो पक्के हैं। क्या है, 1.5 मार्क पक्के हैं। आई बात समझ में। पहले का आंसर लिख दिया हमने, अब दूसरे का देखो। Compare this idea with a character from another chapter who struggles with inner और social freedom। भाई जो दूसरा कैरेक्टर है ना, वो क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर है, पर जैसे टाइगर इन द जू का टाइगर, अमांडा में, जैसे अमांडा का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे जो अमांडा है ना, अमांडा कौन, अमांडा, सिर्फ क्या चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी। अमांडा को फ्रीडम चाहिए थी। उसकी मम्मा उसे लगातार टॉन्ट कर रही थी, उसे मतलब हर बात पे डांट रही थी ना। अब देखो समझना है, मैंने यहाँ पे लिखा है, पढ़ के समझिए। ही बिलीव्स दैट बोथ मस्ट बी फ्री फॉर सोसाइटी टू एक्सपीरियंस रियल जस्टिस एंड इक्वलिटी। नेल्सन मंडेला ये बिलीव करते हैं कि जो ऑपरेसर है और ऑपरेस्ड है, दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और जो एक सिमिलर आइडिया है, किसके लिए सीन कर रहा है पोएम अमांडा में, जहाँ पे अमांडा है वो स्ट्रगल करती है इमोशनल और सोशल रिस्ट्रिक्शन से। वो जो लॉन्ग फ्रीडम है और कंस्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, उसे पाती है अपनी माँ से। ये क्या बता रहे हैं, जैसे हमारे अमांडा है ना, अमांडा उसे अपनी मम्मी से लगातार इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। अमांडा बहुत ज़्यादा चिढ़ चुकी है, उसे क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। एक बच्चों को देखो इतना भी नहीं डांटना चाहिए, उनकी जो फ्रीडम है पूरी लुफ्ट हो जाए, क्या हो जाए, लुफ्ट हो जाए। जैसे मंडेला है ना, उसने क्या के लिए फॉट किया था, रेसियल ऑपरेशन के लिए। वहाँ पे अमांडा क्या चाह रही है, एस्केप चाह रही है इमेजिनेशन से। बोथ टेक्स्ट, अब लास्ट में हमने कंक्लूजन लिख दिया, बोथ टेक्स्ट हाईलाइट क्या करते हैं, फ्रीडम करते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटल और इमोशनली। कहीं के लिए, मेंटल और इमोशनली। ये आ गया समझ में। इसमें भी हमने वही किया, सबसे पहले जो पहला, जब भी पार्ट्स के अंदर है ना क्वेश्चन, पार्ट्स में ही आंसर दो। सबसे पहले हमने पहले पार्ट का आंसर दिया, फिर उसका कंक्लूजन लिखा, ही बिलीव दैट बोथ मस्ट, समझा दिया। फिर हमने दूसरा लिखा, दूसरे का कंक्लूजन लिखा। आया इतना समझ में, आया नहीं आया, आ गया। और एक बार सब पे ना इसकी भी वो भी पढ़ लेना, क्या, सबकी समरीज पढ़ लेना अच्छे से, और कीवर्ड्स याद कर लेना। ठीक है, कीवर्ड्स का PDF मैं तुम्हें मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। 1 मिनट यार,
अगला क्वेश्चन है हाउ डू द डिफरेंट सेक्शन ऑफ गेमप्लीज ऑफ इंडिया, बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम आसाम, सोल्व द आइडिया दैट ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी को एग्जिस्ट। अब देखो मैंने क्या बोला, जब भी दो क्वेश्चन पूछे सबसे पहले एक पढ़ो उसका आंसर दो, दूसरा पढ़ो उसका आंसर दो। सबसे हम पहले का आंसर देते हैं। पहला कहाँ तक चल रहा है देखते हैं, रुक जाओ एक बार गाइस। पहला हमारा रुक गया कहाँ पे, यहाँ पे रुक गया ना पहला। अभी पहले यहीं तक का ही आंसर देंगे, ठीक है। समझ, वेट करो यार एक बार मैं पहले समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि जो गेमप्लीज ऑफ इंडिया के अंदर 3 चैप्टर है, बेकर फ्रॉम गोवा, ट्री फॉर आसाम, है ना, और कुर्ग। ये तीनों ट्रेडिशन के साथ में मॉडर्निटी भी कैसे दिखाते हैं, इनके अंदर कैसे एग्जिस्ट करती है। तो हमने सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन। मैंने क्या बताया, इंट्रोडक्शन हमेशा क्वेश्चन में से चिपका क्या हो, द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ गेमप्लीज ऑफ इंडिया, बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम आसाम, सो ट्रेडिशन मॉडर्निटी एंड को एग्जिस्ट। सेम लाइन लिखी है, बस क्वेश्चन मार्क को हटा दिया और हाउ डू को तो हटा दिया। ये किया है, तुम देख लो एक बार, ये किया है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इन बेकर फ्रॉम गोवा का दिया। इन चैप्टर बेकर फ्रॉम गोवा द ट्रेडिशन ऑफ ब्रेड बेकिंग इंट्रोड्यूस बाय पुर्तगालीज। ये कह रहे भाई जो ब्रेड मेकिंग का जो प्रोसेस है वो पुर्तगालीज ने इंट्रोड्यूस किया था, पर वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। और ये हम धीरे धीरे, जैसे ब्रेड आज भी खाते हो आप लोग, वो क्या है पुर्तगालीज से टाइम से चली आ रही है, और अभी मॉडर्न टाइम भी उनको क्या कर रहा है, एडॉप्ट कर रहा है। अब अगली बात आती है कुर्ग की। कुर्ग है हमें किसके बारे में बताता है, कौडेव पीपल्स के बारे में बताता है। कौदेव पीपल्स के बारे में आता है, उन्होंने क्या किए, प्रिजर्व किए अपनी वॉरियर ट्रेडिशंस को, और वो आज भी क्या है वैसी लाइफ स्टाइल के अंदर है। जैसे तुम्हें बताऊं, जो हमने पहले पढ़ा है, जो कुर्ग के पीपल है वो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते थे। और जो तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जो कुर्ग के जो सबसे पहले इंडियन आर्मी चीफ थे ना, वो भी कुर्गी थे। वो भी कौन थे, कुर्गी थे। आई बात समझ में। अगला आता है ट्री फ्रॉम आसाम का। आसाम कहाँ से आई, एंशिएंट चाइनीज टी कल्चर से आई, पर वो आज इंडिया मॉडर्न कल्चर में बहुत बड़ा रोल निभा रही है, बहुत बड़ा रोल। इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ चुकी है, मॉडर्नाइजेशन कर दिया है उसका, ठीक है। आया था समझ में, पहले का लिख दिया। अब दूसरा, कैन यू फाइंड अ सिमिलर थीम अनदर चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। ये बोल रहा है भाई तुम लोग क्या फर्स्ट फ्लाइट के अंदर से भी कोई सिमिलरिटी ढूंढ सकते हो क्या, ऐसे कह रहा है। ये सिमिलरिटी भाई ढूंढ सकते हैं, आराम से ढूंढ सकते हैं। एक चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। कौन सा चैप्टर है, मैडम राइड्स द बस। हम पे यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट में किसकी बात कर रहे हैं, ब्लैक एरोप्लेन वाले चैप्टर की। तो जो मैडम राइड्स द बस है वो भी वही दिखाता है, क्योंकि जैसे वो छोटी बच्ची थी, उन्होंने रिस्क लिया था, करेज दिखाया था उसने हमारे पायलट की तरह ही, और वो भी क्यूरियस थी, वो भी जाना चाहती थी कहाँ पे, अपने उस सिटी के अंदर, टाउन के अंदर। वैसे ही हमारा जो नरेटर है, स्पीकर है ब्लैक एरोप्लेन में, वो भी कहाँ पे जाना चाहता था, अपनी फैमिली के पास। कहीं के लिए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। यही लिखोगे हो जाएगा। एक चैप्टर है कौन सा, बेकर फ्रॉम गोवा। ये क्या कह रहा है, इन दिस चैप्टर बेकर फ्रॉम गोवा द नरेटर टॉक्स अबाउट, नरेटर ने बताया हमें चाइल्डहुड के लिए, किसके भाई बताओ किसके। एक तो खुद के चाइल्डहुड के बारे में ये क्वेश्चन बोल रहा है मैं। एक तो बेकर फ्रॉम गोवा वाले के स्पीकर का चाइल्डहुड कंपेयर करो नेल्सन मंडेला का। तुम लोग ये इजीली कर सकते हो ना। जैसे हमें ये बताएगी जी, हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, ये इस बार आने के चांसेस नहीं है इसके। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, पर ऐसे एक और मैं तुम्हें कंपैरिजन बताऊंगा, अभी इससे नहीं, फुटप्रिंट्स विद फीड का जब मैं वीडियो भेजूंगा उसका, है ना, ठीक है। जैसे गोवा में क्या, गोवा के लिए वाले बेकर के लिए क्या किया, फुली फ्रीडम थी उसके पास में, है ना, पर इक्वलिटी के राइट्स थे। पर हमारे जो नेल्सन मंडेला है उनके पास में फुल फ्रीडम थी क्या, नहीं थी भाई। वो क्या थे, ऑप्रेस थे, कन्फाइंड थे। जहाँ पे जो गोवा वाला हमारे स्पीकर है वो कहाँ थे, फ्री थे, कुछ भी कर सकते थे, वो इंडिपेंडेंट फ्री थे। वो जो ऑप्रेस, उनका जो नेल्सन मंडेला की लाइफ थी ना, फुली स्ट्रगल से भरी हुई थी, और वो डिप्राइव्ड थे, वो बिछड़े हुए थे अपने राइट से, डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट। भाई याद कर लो, नेल्सन मंडेला से कोई भी लाइन है ना, तुम्हें ये चिपकाना, द नेल्सन मंडेला एंड द ब्लैक पीपल वर डिप्राइव्ड बाय हिज राइट्स। सेम चीज चिपका हो गया, आओगे नंबर मिलेंगे, आराम से नंबर मिलेंगे, डंके की चोट पे कहता हूँ नंबर मिलेंगे। और यही क्वेश्चन है, याद करके जाना, देख जाना एक बार इनको, है ना। और जो मैंने तुम्हें एक बार लिखना सिखाया है वो भी देख लेना।
इसका आंसर जो ये लिखा हुआ है ना, तुम लोग एक बार रीड कर लेना, मैंने बता दिया। जैसे जो ये भी यही कह रहा है, जो बेकर फ्रॉम गोवा है ना, उसकी जो वेट करते थे बेकर के अराइवल का, वो केयर फ्री थे, सिंपल प्लेजर था और कम्युनिटी ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। कॉन्ट्रास्ट के अंदर नेशन, जब भी डिफरेंस करने के लिए कोई क्वेश्चन आए ना तो क्या लगाओगे, इन कॉन्ट्रास्ट या हाउ एवर। और जब भी है ना सिमिलरिटी का है, क्या लगाओगे, मोर एवर या सिमिलरली। और नेल्सन मंडेला का क्या था, उसके वो ज़्यादा हैप्पी नहीं थे, है ना, उनके पास जो राइट थे वो कम थे। ये लिख के आओगे तुम लोग। बस हर चीज़ को भाई छोटे को बड़ा बनाना सीख जाओ, समझ में आएगा। एक ये आखिरी क्वेश्चन है, यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव अ स्पीच ऑन द टॉपिक द जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर डेस्टिनेशन, प्रिपेयर अ डाफ स्पीच इन फ्रॉम द मैडम राइड्स द बस एंड द ब्लैक एरोप्लेन। भाई देखो, जर्नी ज़्यादा बढ़िया होती है कहीं से बताओ, डेस्टिनेशन से। जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल मान लो देते हैं, कहीं इंट्रोडक्शन में तुम्हें अब तो लिखना आ गया होगा भाई, इतना बता चुका हूँ मैं। आता है इंट्रोडक्शन लिखना तुम्हें? आता है ना यार, आता ही होगा भाई, बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने तुम्हें। क्वेश्चन में से चिपकाना है ये, हर देखो ऊपर भी ये भी क्वेश्चन में से चिपका है। सबसे पहले एक चैप्टर पकड़ो, जैसे मैडम राइड द बस। हमने मैडम राइड्स में द बस में ये देखा कि जो एक यंग गर्ल है ना, उसने रास्ते को ज़्यादा इंजॉय किया, उसने पूरे रास्ते के नज़ारे देखे, सीनरी देखी, और उसकी क्यूरियोसिटी थी कहीं के लिए रास्ता देखने के लिए टाउन से ज़्यादा। तुम्हें भी, और इसके अंदर एक और चीज़ नोट कर देना कि वो लड़की क्या वो टाउन घूमी थी क्या? टाउन घूमी क्या? वो बस से भी नहीं उतरी, वो क्या देखने गई थी, केवल उसका मिडवे देखने गई थी। और ब्लैक ओरियन में जो उसका ब्रेकफास्ट का हाउस है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, ज़रूरी क्या था, वो स्ट्रोम में से निकला, यही ज़रूरी था ना, स्ट्रोम में से निकला। इसी पे ही तो हमारा पूरा चैप्टर है। और ये हमें कहीं के, ये क्या स्ट्रोम कहीं के अंदर आया था भाई, उसकी जर्नी के अंदर ही तो आया था। हम एक बार रीड करते हैं। जैसे वली क्या है, एक बहुत यंग गर्ल है, वो एक्साइटेड थी बस राइड करने के लिए। उसकी जो जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरी थी और लर्निंग से भरी हुई थी। इसके अंदर तुम्हें डिस्क्राइब करना है सीन, कहीं के सीनिक व्यू का भी कर देना और लाइफ एंड डेथ का भी कर लेना। सिमिलरली ब्लैक एरोप्लेन के अंदर क्या था, जो हमारा पायलट है उसने क्या फेस किया था, डेंजरस स्टॉर्म फेस किया था। उसकी जर्नी हमें दिखाती है करेज, होप और रिस्क। और ये जो मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन है ना, उसने उसे दिखाया लेसन किसका, स्ट्रगल का। फिर कंक्लूजन अब तुम्हें लिखना आ गया होगा, एक बार रीड कर लेना इसे। ये तुम्हारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देख लो एक बार। देखो, so in order not to shake the writer faith in God, the postmaster came up with an idea to answer the letter. What does this statement tell us about the postmaster? Was the idea successful? भाई यहाँ पे ले देके तुमसे क्या पूछ रहा है, कैरेक्टर स्केच पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कैरेक्टर स्केच पूछ रहा है। और कैसे बताना है इसका कैरेक्टर स्केच, तुम लोगों को आता है? एक बार सबसे पहले तुम्हें एक बार स्टोरी डिस्क्राइब करना है। सॉरी फॉर द नुएंस, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है ना, सबसे पहले एक बार स्टोरी, जब भी ऐसा क्वेश्चन है स्टोरी डिस्क्राइब, इंट्रोडक्शन दो, बीच की स्टोरी डिस्क्राइब करो और जो पूछा है उसका बीच के अंदर आंसर दे दो। वॉज दिस आइडिया सक्सेसफुल? हाँ भाई सक्सेसफुल हुआ था। और हाउ डिड रिएक्ट? भाई लेंचो का रिएक्ट वो अच्छा नहीं था, लेंचो एंग्री हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि ये बंच ऑफ क्रूक्स है। कौन? पोस्टमास्टर। उन लोगों ने क्या किया, पैसे चुरा लिए हैं। ये है। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं और लाइव कंप्लीट करते हैं, मतलब वीडियो कंप्लीट करते हैं हमारा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आखिर में टिका है, वही है भाई। तुम्हारे एग्जाम में सेम छप के आएगा, गारंटी है। ये क्वेश्चन तो आएगा ही, लैंग्वेज चेंज हो जाए पर कीसा और उस बॉय के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा। लाइफ इज अबाउट लॉसेज एंड विंस। ये क्या कह रहे हैं, जो लाइफ है वो फुल लॉस और विंस के लिए। जो एक मैन है ना, वो लर्न करता है कैसे गिर के ही उठना है ना। अब तुम्हें ये इसे सिद्ध करना है स्टेटमेंट को बॉल, पोयम और सरमनेट बनारस के आधार पे। अब जैसे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जो कीसा सबसे पहले तुम्हें ये क्वेश्चन में दिया होता है, तुम्हें चालू कैसे करना है। क्या ये डिफिकल्ट, किसा ने सबसे कहा ये डिफिकल्ट है कि अपने लूजिंग वन को क्या करना, खोना। तो बॉय का है ये, हाँ ये ट्रू है, मैंने भी ये फील कर चुका है, मेरी भी क्या है, बॉल गुम चुकी है। क्या बॉल गुम चुकी है? आगे तो अपन लोग आंसर में देखते हैं। जस्ट ट्रू, मेरी भी बॉल गुम चुकी है, ठीक है। उस और वो क्या बोल रहे हैं, इस बॉल से मेरी क्या थी, चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई थी। क्या जुड़े हुए थे? मेरे हार्बर के दिन जुड़े हुए थे। फिर किसा ने क्या कहा, हाँ मैं भी समझती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा है वो भी क्या है, टूट चुका है, मतलब उसका जो हर्ट है वो क्या है, ब्रोकन हो चुका है, उसका बच्चा क्या है, गुम गया है। इसी के आधार पर ये पूरा तुम्हारा हो जाएगा। आज की लाइफ कंप्लीट होती है। एक बार लॉन्ग आंसर देखने से पहले इन्हें देख जाना। अगर तुम्हें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की भी चाहिए तो फटाफट इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स करा दीजिए, तुम्हारा फुटप्रिंट्स का आ जाएगा वीडियो। थैंक यू, स्टे हेल्दी,
तुम्हारे नंबर में भगवान से कृपा करता हूँ तुम्हारे सबके नंबर 90 से ज़्यादा आएंगे, परसेंटेज भी 90 से ज़्यादा बनेगी। इसी के साथ धन्यवाद, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बी लाइक, बी सब्सक्राइब, बी शेयर।